जेम्स एक बेघर इंसान के कपड़ों में मलबूस था, लेकिन घर के दरवाजे के पास खड़े हुए उसको पहचान लिया गया। ये उसका बाप था, बड़ा आदमी जो कई साल पहले इंतकाल कर चुका था। जेम्स अभी हैरान खड़ा था कि अचानक दो अजनबी आकर बड़े आदमी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। जेम्स और उसके साथी भागकर पीछा करना चाहते थे, मगर ट्रैकर्स की एक टीम ने रास्ता रोक लिया। हर तरफ से उन्हें घेर लिया गया और वो सिर्फ देखते रह गए कि बड़े आदमी को गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। बाद में जेम्स ने अपनी माँ को ये सब बताया। वो मानता था कि ये सब कोई वहम हो सकता है। चूंकि बात उसके बाप की थी, माँ ने जेम्स को इल्जाम नहीं दिया, मगर ये वाकया जेम्स के दिल पर और बोझ डाल गया। उसी दिन जेम्स की गाड़ी के रेडियो में खराबी आ गई। खबरें चल रही थीं, लेकिन वो खबरें जेम्स की अपनी सरगर्मियों के बारे में थीं। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, सबके कान बंद हो गए। फौरन कहा गया कि ये इमरजेंसी चैनल में गलती से शामिल हो गया है, मगर ये वजाहत बिल्कुल मशकूक थी। फिर खबर आई कि एक बेघर शख्स को जजीरे से निकाल दिया गया है। ये सब कुछ जेम्स को बहुत अजीब लगा। वो बार बार छोटी छोटी हरकतें करने लगा, जैसे तस्मे बांधना या चुप बैठकर लोगों को देखना। उसे लगा सब कुछ बार बार दोहरा रहा है। अचानक उसने एक आदमी को देखा जो उसे छुप कर देख रहा था। जैसे ही नजर मिली वो भाग गया। जेम्स ने उसका पीछा किया, मगर एक बस ने रास्ता रोक लिया। उसने सोचा पीछे भी कोई गाड़ी आएगी, और वाकई एक सब्ज गाड़ी पीछे से खड़ी हो गई। यकीन पुख्ता होने पर जेम्स ने कई रास्ते बदले और एक अनजान कंपनी पहुंच गया। लिफ्ट के पास खड़े लोगों से बात करने लगा। जैसे ही लिफ्ट खुली, अंदर प्रोग्राम का बैक स्टेज निकला। सिक्योरिटी ने डेकोरेशन का बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया। जेम्स ने अपने दोस्त मिलोंग को सब बताया, मगर उसने कहा यह वहम है। आहिस्ता आहिस्ता जेम्स को लगने लगा कि उसकी जिंदगी पहले से सेट की गई है, जैसे सब किरदार और सब हरकतें किसी और के कंट्रोल में हों। उसने मिलोंग से पूछा कि वो सबसे दूर कहाँ गया है। मिलोंग ने कहा, कई जगह गया हूं, मगर यहां से बेहतर कहीं नहीं। जेम्स को लगा कि उसका मकसद भी उसे यहीं रोकना है। फिर जेम्स की बीवी लॉरा और माँ उसके घर आईं। पुरानी तस्वीर देखने लगी ताकि उसे बांध कर रखा जाए। जेम्स ने शादी की तस्वीर में एक राज देखा। लॉरा के हाथ एक खास अंदाज में जुड़े हुए थे, जो एक मजहबी अलामत लग रही थी। जेम्स ने फैसला किया कि सुबह बराह रास्त बात नहीं करेगा, बल्कि देखेगा लॉरा क्या छुपा रही है। मगर लॉरा ने उसे बात न करने दी और जानबूझकर मसरूफ बन गई। जेम्स उसका पीछा करते हुए साइकिल पर अस्पताल पहुंच गया। अंदर जाने की इजाजत न मिली तो उसने नर्स से कहा, मैं फिजी जा रहा हूं। फिर नर्स के जाने पर लॉरा का पीछा जारी रखा। कई रुकावटों के बाद वो उस खिड़की तक पहुंचा जहां लॉरा ऑपरेशन कर रही थी। लेकिन ये सब एक ड्रामा निकला। मरीज अचानक खड़ा हो गया। लॉरा की हकीकत खुल गई कि वो असल में डॉक्टर नहीं है। अब जेम्स ट्रैवल एजेंसी गया ताकि फिजी का टिकट ले, लेकिन काउंटर पर बताया गया कि इमरजेंसी है, अगले महीने से पहले सेट नहीं मिल सकती। मजबूरन वो बस में बैठ गया। बस में एक लड़की ने उसे पहचाना और कुछ कहना चाहा, मगर उसकी मां ने रोक दिया। फिर ड्राइवर ने बहाना किया कि बस खराब है, सबको उतरना होगा। हैरत यह थी कि सब मुसाफिर बगैर रद्द-ए-अमल के फौरन उतर गए। जेम्स को यकीन हो गया कि ये सब लोग किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी बीवी लोरा की जाली मुस्कुराहट भी उसी खेल का हिस्सा थी। तभी जेम्स ने उसे बस पर बुलाया और कहा, आओ, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दरियाफ्त दिखाता हूं।